नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हिमाचल जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में कब स्थानांतरित हुआ? तो ये 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस टाइम कौन कौन से रियासतें थे जो हिमाचल प्रदेश में शामिल की गई थी, जो पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी? तो वो थी, एक हो गई कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और ऊना तहसील जो होशियारपुर की थी, और गुरदासपुर का कुछ एरिया जो मुख्य रूप से था बकलो, जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्टेट में पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से शामिल किए गए थे, इनको याद रखिएगा। और 1 नवंबर 1966 को ही पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ था। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब ये रियासतें शामिल हो गई तो हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और हरियाणा से बड़ा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम हो गया था। तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा उत्सव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह किससे है? परशुराम जी से है। ये कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू मनाली में मनाया जाता है। ठीक है। और परशुराम जी जो देवता हैं, जो माता जो रेणुका जी हैं, उनके पुत्र थे, और उनकी याद में 12 वर्ष के बाद प्रत्येक 12 मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसमें मुख्य रूप से बुंडा जो ब्राह्मण होते हैं, उन बुंडा ब्राह्मण बोलो या पंडित बोलो, वो इस त्यौहार को मनाते हैं। और इसके अलावा 2 और अन्य त्यौहार हैं। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं शांत या शांत बोलो, एक हो गया शांत या शांत बोलो, और दूसरा है भोज। ये तीनों त्यौहार 12 वर्ष के बाद मनाए जाते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। और इसे क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश का क्या बोलते हैं? जैसे हरिद्वार हो गया और प्रयागराज हो गया। प्रयागराज ये मुख्य रूप से क्या मनाया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? कुंभ कहते हैं। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कुंभ कहते हैं। इसी तरीके से भुंड जो उत्सव है, भुंडा उत्सव है, उसे भी हिमाचल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो भुंड उत्सव है, मुख्य रूप से 5 जगहों में पहाड़ी क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये कौन कौन से हैं? ये है मंडी का काओ और ममेल, और कुल्लू का निरमंड, और क्या बोलते हैं तीरथ नीरथ, और ऊपरी शिमला का दत्तनगर हो गया। तो ये मुख्य रूप से मुख्य स्थान है जहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है। और जो शाद है या शांत बोलो, ये राजपूतों द्वारा मनाया जाता है। जो खुद खश हैं, उनके जो खशों की लड़ाकू उपशाखा है, उनके द्वारा मनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से राजपूत आते हैं। और जो भोज है वो कोलियों द्वारा मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? ये है जास्कर। जास्कर में हमारी एक जो हाईएस्ट पीक है, चोटी है, वो है शिला, जिसकी हाइट है 7026 मीटर। तो ये भी उसी के अंदर पड़ती है। जो जास्कर है, ये पर्वत श्रृंखला, ये लाहौल स्पीति और किन्नौर को मुख्य रूप से तिब्बत से अलग करती है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? ये अमर सिंह थापा थे, जिन्होंने 1805 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 में ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच हुई थी? ये हुई थी संसार चंद और रणजीत सिंह जी के बीच में। ऑप्शन सी, ये 1809 ईस्वी में हुई थी ज्वालामुखी की संधि। तो इसी जो हमारे संसार चंद जी थे, वो 1805 में गोरखा अमर सिंह थापा जी से पराजित हुए थे युद्ध में। और गोरखा अमर सिंह थापा जी उस टाइम 40,000 गोरखा सैनिकों के साथ कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आए थे, जिनको जो हमारे देशी रियासतें थी, उन्होंने ही अमर सिंह थापा जी को बुलाया था और संसार चंद जी को पराजित किया था। उसके बाद संसार चंद जी ने लाहौर के राजा रणजीत सिंह जी को अपनी मदद के लिए बुलाया था।
उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशनें भी और मांगें भी रखी थी उनके सामने कि हम आपको ये अगर आप शर्तें पूरी कर लेंगे तो हम आपको ये उपहार के रूप में देंगे। तो उन्होंने 66 गांव दिए थे, कांगड़ा के 66 गांव और कांगड़ा किला भी रणजीत सिंह जी को दिया था। तो ये याद रखेगा आप। और एक और संधि थी, ये हुई थी संगोली की संधि हुई थी। ये 18 नवंबर 1815 18 नवंबर नहीं सॉरी 28 नवंबर 1800, शायद आप कंफर्म डेट एक बार कर लीजिएगा। 28 नवंबर 1815 को हुई थी जनरल डेविड अप्टलोनी और गोरखाम सिंह थापा जी के बीच में। उसके बाद गोरखाओं को नेपाल वापस भेज दिया गया था उस संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये है शैनन जोगिंदर नगर, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ये पंजाब के अधीन एक मात्र परियोजना है उस टाइम से ही अब तक, और ये 110 मेगावाट की है। तो इसका सारा कार्यभार पंजाब गवर्नमेंट ही करती है, तो इसको याद रखेगा। 110 मेगावाट की है और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये हैं ऑप्शन 3 बी, ऑप्शन 3। और लोकसभा के 4 सदस्य हैं, शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। इनको भी याद रखिएगा। और ये सेंटर की हमारे पास 7 ही सीटें हैं, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3, 7 ही टोटल सीटें हैं। इनको भी आप याद रखिएगा, कई बार दोनों भी पूछी जाती हैं कि कुल कितनी सीटें हैं। ये हैं 7, और विधानसभा की हमारी 68 सीटें। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ये उस टाइम करंट अफेयर से रिलेटेड था, उस टाइम धर्मशाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1948 को हुए संकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये पंडित पद्मदेव जी हैं, उन्होंने किया था। 1000 अपने सत्याग्रहियों के साथ सुकेत सत्याग्रह किया था, क्योंकि उस टाइम के राजा थे जो सुकेत रियासत के, वो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से मना कर रहे थे। तो इसीलिए पंडित पद्मदेव जी ने उनको पहले सूचित किया और आग्रह किया। बाद में वो मानने से इनकार कर गए, और उसके बाद उन्हें 1000 सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह किया, और सुकेत जो मुख्य थाना था और तहसील ऑफिस था, वहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ के राजा थे मानने से हाँ कर दिया, और अब उन मांगों को पूरा कर लिया, और वो भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए सहमत हो गए, जो पहले मना कर रहे थे। और 3 मार्च 1948 ईस्वी को सभी राजाओं की एक सभा हुई थी, और उसके बाद उनको निमंत्रण भी उसी 3 मार्च 1948 को आया था दिल्ली से, और 8 मार्च 1948 को सभी राजाओं द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे सुकेत सत्याग्रह जो हुआ था जिसके लिए, और उन्होंने रियासत में शामिल होने के लिए, गणराज्य में शामिल होने के लिए अपनी हामी भर दी थी, जो हुआ था 8 मार्च 1948। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। तो इतना ही इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? एक और पॉइंट रह गया, इसमें जोगिंदर सिंह जी थे जो सभी राजाओं का नेतृत्व कर रहे थे, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी का, ऑप्शन ए। और कितना क्षेत्रफल ये कवर करती है बंगाल की खाड़ी? 2,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है जो कवर करती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो जो बंगाल की खाड़ी है वो मुख्य रूप से किसके साथ पड़ती है? ये पूर्व में जो हमारा एरिया कौन सा पड़ता है? ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सॉरी हमारा क्या हो गया,
क्या बोलते हैं, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान 10 डिग्री जो चैनल है, ये भी इसी के साथ ही पड़ता है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान निकोबार को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली ये जल संधि है 10 डिग्री चैनल, और ये लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। तो इसको भी याद रखेगा, ये हिंद महासागर का पूर्व का भाग है, बंगाल की खाड़ी पूर्व का भाग है, और बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह कौन से हैं, विशाखापट्टनम हो गया, पारदीप हो गया, तूतीकोरन और चेन्नई, चटगांव, ये मुख्य रूप से मोगला हो गया, ये मुख्य रूप से बंदरगाह पड़ते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इनको भी याद रखिएगा। और जो नदियां हैं मुख्य रूप से आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र, गंगा हो गया, और क्या बोलते हैं, गोदावरी हो गया, इनको भी याद रखिएगा। और अन्य नदियां भी हैं, इरावती है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ये भी इसी में मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो इनको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कौन कौन सी हैं? ये है समताप मंडल, ये तो सेकंड में नंबर बढ़ता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। ये ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये होती है मुख गुहिका में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन सा है? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्तनधारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो आपको पता है कि उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, तो ये आई थिंक ऑप्शन ए को होगा। बाल होते हैं, उसका जल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप रिसर्च कर दीजिएगा एक बार। जीव